नमस्ते गाइस। इतिहास का इतना डरावना सत्य, एक ऐसा सत्य जो आपकी रूह को भी निचोड़ देगा। आज से 200 साल पहले जब लोगों के पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं होते थे, रहने के लिए अच्छे-अच्छे घर भी नहीं होते थे, सारे गाँव के लोग इकट्ठे साथ रहते थे। आखिर क्यों? आखिर क्यों सूरज ढलने के बाद कोई भी व्यक्ति अकेले घूमने में उस गाँव में घबराता था? आखिर कौन था वो जल पिशाच जो अपने ही गाँव के लोगों को जल में मग्न करना चाहता था? सवाल वही है, क्यों? 200 साल बाद अमोल नाम का लड़का जो कि 12th क्लास का स्टूडेंट होता है, वो लाइब्रेरी में रखी द हॉरेबल वाटरमैन इस नाम की बुक को पढ़ रहा होता है। उसमें यह लिखा होता है कि अगर आपको इस बुक का अधूरा ज्ञान है, तो ये बुक आप पर हावी होना शुरू हो जाएगी। हावी होना मतलब इमोशनली हावी होना शुरू हो जाएगी। लेकिन अमोल ने इस बात को इग्नोर किया और उस बुक को वहीं टेबल पर रखकर अपने दोस्तों के पास चला गया गप्पे लड़ाने के लिए। लेकिन अमोल को ये नहीं पता था कि अब जो भी उसके साथ होने वाला है, उसका ज़िम्मेदार वो खुद होने वाला है। अमोल जो है अपने दोस्तों से गप्पे लड़ाने के बाद सीधा अपने घर की ओर चला जाता है। अमोल उस बुक को पूरी तरीके से भूल जाता है और अपने घर पे जाके अपनी जो टेबल होती है पढ़ाई वाली, उस पे जाके टेबल पर पढ़ाई करने लगता है। पढ़ाई करते-करते ही उसकी नींद लग जाती है, उसे पता भी नहीं चलता। लेकिन उसे उसके बाद जो एक सपना आता है, उसने उसके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा था। वो देखता है कि वो एक ऐसी सुनसान जगह पे है जहाँ पे ना तो कोई घर है और एक सिर्फ़ एक टूटा-सा महल है और एक नदी है बस, और कुछ भी नहीं। ना तो वहाँ पे कोई लोग हैं और ना तो वहाँ पे कोई भी जानवर है। सिर्फ अमूल जो है वहाँ पे देखता है कि वहाँ से पानी में से एक स्केलेटन निकल के आ रहा है जो कि पूरा पानी में भीगा हुआ है। उसके ऊपर से पानी जो है नितर रहा है, पानी जो है उसके ऊपर से गिर रहा है और वो धीरे-धीरे करके अमूल के पास आ रहा है। अमूल की जो है सिट्टी-बिट्टी गुल हो जाती है, अमूल जो है घबराने लगता है। लेकिन फिर भी अमूल जो है अपने कदमों को पीछे लेता है। लेकिन इतने में ही अमूल जो है वो देखता है कि उसकी 7th क्लास की क्रश जिसका नाम रिमझिम था, वो देखता है कि वो उसकी तरफ धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है। मतलब वो जो स्केलेटन था वो रिमझिम का रूप ले लेता है और धीरे-धीरे करके अमूल की तरफ बढ़ता है आगे। अमूल जो है वो देखता है कि रिमझिम जो है वो ये बोलती है कि अमूल, कहाँ जा रहे हो? मैं तुम्हें साथ ले जाने के लिए आई हूँ। अब अमूल जो है एकदम से पीछे मुड़ता है और पीछे मुड़ के देखता है कि रिमझिम जो है धीरे-धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ रही है। लेकिन अब अमूल जो है वो पूरी तरीके से सुन गया है, अमूल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन धीरे-धीरे जैसे ही वो लड़की रिमझिम अमूल के पास आ रही थी, अमूल को धीरे-धीरे से एक टाइप से घुटन होना शुरू हो रही थी और वो धीरे से जो टोन थी रिमझिम की, वो ये बोल रही थी कि अमूल, मैं तुम्हें साथ ले जाने आई हूँ। वो टोन जो है एकदम से चेंज होके एक खूंखार से राक्षस की आवाज में बोलता है कि अमोल, तुम्हारा टाइम आ गया है, मैं तुम्हें साथ लेके ही जाऊंगा। और एकदम से वो अमोल का जो है वो पैर पकड़ लेता है और अमोल को जो है पानी की तरफ खींच के ले जाने लगता है। लेकिन इतने में ही उसके दो दोस्त जिनका नाम कार्तिक और मोहित होता है, कार्तिक जो होता है वो एक हैकर का कोर्स कर रहा होता है और जो मोहित होता है वो संगीत का म्यूजिक म्यूजिक में मतलब काम कर रहा होता है, म्यूजिक सीख रहा होता है। इतने में ही वो स्कूल प्रोजेक्ट के काम से वहीं पे आते हैं, उसके अमूल के घर पे। वो देखते हैं कि टेबल पर ही जो है वो अमूल घुट रहा है और वो वहाँ पे देख के चिल्लाते हैं, अमोल अमोल क्या हुआ तुझे? इतने में ही अमोल नहीं उठता, फिर भी वो अमोल को जो है पकड़ कर नीचे गिराते हैं और इतने में ही एकदम से शॉक्ड होके अमोल जो है वहाँ से उठता है। अब अमोल को जो है कुछ भी समझ नहीं आता। अमोल जो है अपने फ्रेंड्स को जो है वो सारी बात बताता है कि उसने एक बुक पढ़ी थी और उस बुक में ऐसा-ऐसा कुछ लिखा था कि अगर तुम्हें इस बुक का अधूरा ज्ञान है तो तुम्हें वो बुक तुम पर हावी हो जाएगी। ऐसी फालतू की बातें मैंने उस बुक में पढ़ी थी, ऐसा वो अपने फ्रेंड्स को बताता है। अमूल के जो 2 फ्रेंड्स थे कार्तिक और मोहित, वो ये बोलते हैं कि भाई तू टेंशन मत ले, हम दोनों जाएँगे, उस बुक को लेके आएँगे, फिर देखते हैं उस बुक का आगे क्या करना है। दूसरे दिन मोहित और कार्तिक दोनों लाइब्रेरी में जाते हैं उस बुक को ढूँढने के लिए, लेकिन उन्हें एक ऐसी भयानक सी चीज़ का पता चलता है जिसे सुनकर वो एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं। वो देखते हैं वहाँ जाके लाइब्रेरी के जो स्टाफ होता है उस स्टाफ का जो रजिस्टर होता है उसमें सारी बुकों का मेंशन होता है। वो उस बुक के बारे में जब पूछते हैं तो वो जो स्टाफ होता है वो उस रजिस्टर में देख के बताता है तब हॉरेबल वाटरमैन नाम की बुक वहाँ पे होती ही नहीं है। और ये बात सुनकर कार्तिक और मोहित बहुत ज़्यादा अचंभव रह जाते हैं। वो सोचते हैं कि यार हमारा दोस्त हम पे प्रैंक तो कर नहीं सकता और हमने उसे उस हालत में देखा है, तो अब हम उस पर यकीन ना करें ऐसा हो नहीं सकता। और मोहित और कार्तिक जो है अमोल के घर आते हैं और अमोल को ये वाली बात आके सब कुछ बताते हैं। लेकिन कार्तिक जो है वो ये बोलता है भाई
तू टेंशन मत ले, मेरे को हम दोनों को तेरे पे भरोसा है, हम कुछ ना कुछ करेंगे और तेरे लिए उस बुक को ज़रूर लेके आएँगे। तो जो कार्तिक होता है वो एक हैकर होता है। कार्तिक जो है वो एक इल्लीगल काम करता है और कार्तिक जो है वो उस लाइब्रेरी के जो कैमरा होता है उसको हैक कर लेता है कि उस तारीख की, उस टाइम की जो है वो उसे फुटेज मिल जाए ताकि, और वो उसको हैक करने के बाद वो तीनों लोग कुछ इतना अजीब-सा देखते हैं जिसे सुन के आपकी भी सिट्टी-बिट्टी गुल हो जाएगी। वो देखते हैं कि अमोल जो है सच में उस बुक को पढ़ रहा है और पढ़ते-पढ़ते ही वो देखता है कि उसके सामने एक स्केलेटन बैठा हुआ है जो कि पूरा पानी से भीगा हुआ है, उसके बदन से पूरा पानी जो है नीचे की तरफ जा रहा है और वो अमोल को घूर रहा है। अब मोहित, कार्तिक और अमोल ने ये मंजर जैसे ही देखा तो वो तो डर के मारे घबरा से गए और उन्होंने सोचा कि अब आगे क्या करेंगे हम, और हमने तो बहुत ही खतरनाक सी चीज़ देख ली। लेकिन जो कार्तिक होता है वो ये बोलता है, भाई लोग टेंशन मत लो, मेरी नज़र में एक प्रोफेसर हैं जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। हम जो है उन्हें ये सीसीटीवी वाली बात नहीं बताएँगे, हम सिर्फ यही बात बताएँगे कि अमोल के साथ जो भी हुआ, उसने जो है वो सपने में उसकी क्रश को देखा है और उसके साथ अब ये क्या-क्या हो रहा है, उसे और कुछ नहीं बताना, सिर्फ इतनी सी बात बताना है। तो वो तीनों लोग समझ जाते हैं, जाते हैं वो एक प्रोफेसर के पास जो कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ करते रहते थे। उनको जाके ये सपने वाली बात बताते हैं कि अमोल को जो है उसकी 7th क्लास की क्रश दिखी और उसके बाद बहुत कुछ अजीब-सी चीज़ें हो रही हैं और अब जो है अमोल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि उसे आगे क्या करना चाहिए। तो जो प्रोफेसर होते हैं वो ये बोलते हैं कि जो तुम केस बता रहे हो, उसका मिलता-जुलता केस मैंने कहीं तो सुना है, मुझे याद नहीं आ रहा है, बस कहीं तो सुना है मैंने। कार्तिक बोलता है, "हाँ, हाँ सर, ये सब होता रहता है अब सर, लेकिन आप हमारी मदद कर दीजिए।" तो जो प्रोफ़ेसर होते हैं वो ये बोलते हैं कि ठीक है, मैं ऐसा करवा सकता हूँ कि मैं उस लड़की की आत्मा से तुम्हारी बात करवा सकता हूँ। अगर उस लड़की को कोई भी प्रॉब्लम होगी वो तुम्हें बता देगी और तुम उसे सॉल्व कर लेना, उसके बाद तुम भी फुर्सत हो जाओगे और शायद उस लड़की की आत्मा को भी शांति मिल जाए, ऐसे ही कुछ चक्कर होगा। तो तीनों लोग मान जाते हैं, वो बोलते हैं कि ठीक है सर, लेकिन बात कैसे करना है उस आत्मा से? हम उस लड़की की यादों से बात करेंगे, मतलब तुम्हारी याद में है ना वो लड़की, तुम जब उससे 7th क्लास में उसे लाइक करते थे, तो तुम्हारी यादों में है वो, तुम उसे पूरे मन से याद करो, लेकिन हम एक सर्कल बनाएँगे और उस सर्कल में चारों लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ेंगे और ये हाथ हमें तब तक नहीं छोड़ना जब तक अमोल जो है वो पूरी तरीके से उस आत्मा से बात करके वापस नहीं आए, और उसके बाद ही हम जो है इस हाथ को छोड़ेंगे ताकि उस आत्मा से हमारा संपर्क जो है वो पूरी तरीके से टूट जाए। अमोल, कार्तिक और मोहित जो है वो इस कार्य को करने के लिए मान जाते हैं। प्रोफेसर से बोलते हैं ठीक है सर, आप कार्य शुरू कीजिए। अब जो है वो चारों लोग इकट्ठे बैठे होते हैं और जो है वो हाथ पकड़कर चारों लोग बैठे होते हैं एक सर्कल टाइप का बना के। उसमें से अमोल जो है वो उस लड़की को सिर्फ आंखें बंद करके याद कर रहा होता है, याद कर रहा होता है। याद करते करते ही प्रोफेसर जो है एक मंत्र पढ़ते हैं, उसी मंत्र से वो एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर बिल्कुल सुनसान पड़ा है, सिर्फ एक टूटा सा महल है और वो महल जो है वो पानी के बीच में है और पास में एक टूटी सी नाव पड़ी है। और अमूल को जो है समझ में नहीं आता कि वो उस महल के अंदर जाए या उस पानी के अंदर जाए, उसे कुछ समझ नहीं आता। और इतने में ही वो देखता है कि रिमझिम जो है उसके सामने उस महल में खड़ी है जो कि पानी के उस पार है, लेकिन वो यहाँ से देख पा रहा है उस महल को और वो उसे बुला रही है ऐसे करके। अमूल जो है वो समझ जाता है कि ये एक वहम है, वो अपनी आँखों को बंद कर लेता है और आँखें बंद करने के बाद वो एकदम से आँखें जब खोलता है वो देखता है वहाँ पे कुछ नहीं होता। अमूल जो है वो समझ जाता है कि ये सब एक वहम है। इतने में ही वो पीछे मुड़ के देखता है तो वो स्केलेटन आके उसे एकदम से धक्का देता है। वो जो है अमूल पानी में गिर जाता है। वो पानी में गिरने के बाद वो देखता है आस-पास बहुत सारे स्केलेटन पड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा। वो धीरे-धीरे करके आगे बढ़ रहा है, तैर-तैर के आगे बढ़ रहा है। वो देखता है कि पत्थर पर बैठी हुई रिमझिम वहाँ पे उसे दिख गई है। अमूल जो है उसके पास जाता है और वो लड़की अपना हाथ ऐसे उसकी तरफ आगे बढ़ाती है अमूल की तरफ। अमूल जो है उसका हाथ जैसे ही ऐसे पकड़ता है, वो एक फ्लैशबैक में चला जाता है। अमूल देखता है वहाँ पे कि रिमझिम जो है अपने पापा से बोल रही है एक कैलेंडर को देख के कि मुझे इस जगह पे जाना है। वहाँ पे एक टूटा सा महल है जो कि इस जगह पर अमूल जो है वो आया है सपने में। उसी जगह का जो है वो रिमझिम उसके मम्मी पापा को बता रही है कि उसे इस जगह पे जाना है
और उसके बाद उसे एक फ्लैशबैक में एक राजा दिखाई दिया जो कि बिल्कुल सेम टू सेम उसके जैसा ही है, लेकिन उसकी जो है वो बियर्ड है, बस इतना सही। उसके बाद जो है अमोल रिमझिम का हाथ छोड़ता है और उसके बाद अमोल जो है वहाँ से जाने लगता है। इतने में ही वो देखता है कि वो स्केलेटन जो है छल्ली से आके उसका एकदम से गला पकड़ लेता है। अब अमोल जो है फिर से घुटने लगता है और जो वो चारों ने एक संपर्क बनाया था हाथ पकड़कर, और प्रोफेसर जो है वो देखते हैं कि अमोल जो है वो घुट रहा है, मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है। तो प्रोफेसर जो है वो उन दोनों से बोलते हैं, कार्तिक और मोहित के झल्ली से हाथ छोड़ो। तो झल्ली से वो लोग हाथ छोड़ते हैं, तो वैसे ही जो है वो अमोल पीछे की तरफ गिर जाता है और अमोल को जो है वो पानी वगैरह पिलाते हैं। अमोल जो है उठकर प्रोफेसर को सारी बातें बताता है कि उसके साथ अभी अभी क्या हुआ। तो जो अमोल है वो ये बताता है कि हमें रिमझिम के घर जाना होगा, वहाँ पे एक कैलेंडर लगा हुआ है, उसी कैलेंडर में उस महल का फोटो है और वहीं से हमें शायद कुछ पता चल सकता है। तो जो प्रोफेसर होता है वो ये बोलता है कि चलो तुमने उसका घर देखा है, लेकिन उस लड़की की मौत कैसे हुई थी? तो अमोल बताता है कि पता नहीं, एकदम से एक दिन वो गायब हो गई थी, पता नहीं कैसे। अब चारों लोग जो है वो रिमझिम के घर जाते हैं और रिमझिम के घर जाके वो देखते हैं कि सच में वहाँ पे एक कैलेंडर लगा हुआ है, और अमोल जो है उस कैलेंडर को देखता है। वहाँ पे एक सच में एक टूटा सा महल होता है, अभी जैसे वो सपने में गए थे रिमझिम से मिलने, बिल्कुल सेम टू सेम वही महल होता है, लेकिन उन्हें एड्रेस नहीं पता होता है कि कहाँ का होता है। और इतने में ही प्रोफेसर जो है वो रिमझिम की फैमिली फोटो देख रहे होते हैं। इतने में ही कार्तिक जो है वो अमोल से बोलता है, भाई उसका एड्रेस देख, उस गाँव का नाम देख, गाँव का नाम क्या है? तो अमोल देखता है, भाई ये सिर्फ एक पोस्टर है, बस नाम वगैरह कुछ नहीं है इसमें। इतने में ही प्रोफेसर जो है वो ये बोलते हैं, भिलवंडी। तो कार्तिक, मोहित, अमोल तीनों लोग एकदम से प्रोफेसर की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, सर आपको इस गांव के बारे में कैसे पता? जो प्रोफेसर होता है वो एकदम से फ्लैशबैक में जाके एक कहानी सुनाते हैं। मैंने तुमसे बोला था ना कि इस केस के बारे में मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है, मेरे को याद नहीं आ रहा था। आज से 5 साल पहले रिमझिम के पापा मेरे पास आए थे और उन्होंने मुझसे ये बोला कि हम एक गांव गए थे घूमने के लिए, और उसी गांव से रिमझिम को एक बुक बहुत पसंद आई और वो उस बुक को ले आई। और ले आने के बाद उसने उस बुक को पूरा पढ़ा। पूरा पढ़ने के बाद उसका जो है वो दिमाग खराब होना शुरू हो गया। उसका ऐसा कहना था कि उसे उसकी मरी हुई नानी दिखाई देती हैं और वो उसे ले जाने की बात करती हैं कि तुम मेरे साथ चलो, तुम मेरे साथ चलो। लेकिन मुझे जो है वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये केस किस टाइप का है। तो मैं जो है वो, प्रोफेसर सर आपके पास आया हूँ। उसके पापा ने ऐसा बोला, अब आप ही कोई ना कोई सॉल्यूशन निकालिए। अब जो प्रोफेसर थे, उनको जितना उन्होंने स्टडी किया उस केस के बारे में, उनको ये पता चला कि ये बुक जो है वो यादों के साथ खेलती है। अगर आपने इस बुक को आधी पढ़ी है तो ये आपकी यादों के साथ आपको इमोशनली जो आपसे अटैच होगा उसकी तरफ आपको एकदम से पागल बना देगी। आपको मारेगी नहीं, लेकिन आपको पागल बना देगी। लेकिन अगर आपने इस बुक को पूरा पढ़ लिया तो शायद ये बुक आपको मार भी डाले। लेकिन जो रिमझिम थी उसने उस बुक को पूरी तरीके से पढ़ लिया था। अब प्रोफेसर जो थे उन्होंने उसके पापा को सिर्फ यही आइडिया दिया कि हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं, मैं एक मंत्र पढ़कर उस बुक को आपको दूंगा। आप उस बुक को ऐसी जगह पर रख के आइएगा यहाँ पे आप कभी ना जाओ। मतलब उस रिमझिम से जो भी कोई भी प्यार करेगा, कभी भी, आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हो, जो भी उसे प्यार करेगा तो उसे वो उस जगह पर बुक दिखाई देगी। जिसने भी उस बुक को पढ़ा उसके साथ फिर से वही होना शुरू हो जाएगा जो रिमझिम के साथ होना शुरू हुआ है। तो उन्होंने जो है वो पता नहीं कहाँ पे उस बुक को रखा। मैंने जो है वो ये सोचा कि वो केस सॉल्व हो गया होगा, मैं बाहर चला गया, प्रोफेसर का ऐसा कहना था। लेकिन थोड़े दिनों बाद प्रोफेसर के पास रिमझिम के पापा का फ़ोन आया है कि सर आप कहाँ हो, मुझे आपसे बात करना है। रिमझिम जो है वो पूरी तरीके से पागल हो चुकी है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा वो क्या कर रही है। और प्रोफेसर जो है वो ये बोलते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, मैं बाहर हूँ, लेकिन मैं कल सुबह आके आपसे पक्के में मिलूंगा। लेकिन जब प्रोफेसर कल सुबह आए तो उनके बारे में कुछ उन्हें पता ही नहीं चला। अब ये सारी बातें कार्तिक, मोहित और अमोल सुनकर जो है वो सीसीटीवी जो है वो प्रोफेसर को दिखाते हैं। प्रोफेसर जो है एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं कि ये क्या चीज़ है। और उन्होंने इस बुक को लाइब्रेरी में रखा, और वो लाइब्रेरी में जाके तुमने उस बुक को पढ़ा। अब जो है वो
प्रोफ़ेसर को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये आखिर चीज़ क्या है, लेकिन प्रोफ़ेसर को इतना समझ में आ गया था कि ये एक श्राप है, जिसे मिटाना आसान नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें भिलवंडी जाना होगा और वहीं से हमें कुछ ना कुछ तो पता चले। अब चारों लोग जो है वो भिलवंडी की तरफ बढ़ते हैं, जो कि राजस्थान में पड़ता है एक गाँव। और जब वो भिलवंडी में पहुँचते हैं, वहाँ जाके देखते हैं कि जैसा उन्होंने कैलेंडर में देखा था कि वहाँ पे जो है वो सुनसान है, सिर्फ़ एक टूटा-सा महल है और वो नदी है बस। लेकिन उस गाँव में तो बहुत सारे घर बने हुए थे और एक सबसे फ़ेमस म्यूज़ियम टाइप की एक हवेली बनी हुई थी। तो उन्होंने सोचा कि सबसे पहले तो हम इस हवेली में ही चल के पूछते हैं, शायद यहाँ से हमें कुछ पता चले। तो वो जब उस म्यूज़ियम में जाते हैं तो वहाँ पे एक राजा का जो है वो फ़ोटो लगा होता है। तो वो जो स्टाफ होता है म्यूज़ियम का, उससे प्रोफ़ेसर जो है स्टाफ से ये पूछते हैं कि ये कौन है और ये महल किसका है? तो स्टाफ जो है वो ये बताता है कि सर, इतना तो मुझे इतिहास के बारे में नहीं पता इनके बारे में, लेकिन मैं इतना बता सकता हूँ कि ये राघवेंद्र सिंह हैं और इनके पिताजी ने इनके लिए ये महल बनाया था, लेकिन कुछ कारणों से उनका बेटा जो है वो इस महल में नहीं रह पाया, लेकिन उनके पिताजी इस महल में रहते थे, लेकिन उनके बेटे की याद में उन्होंने इस महल को बनवाया था। और इससे ज़्यादा ज्ञान तो मेरे पास नहीं है और मुझे नहीं पता, लेकिन पहले राजा साहब जो थे इनके पिताजी, वो यहाँ से कुछ 5 किलोमीटर दूर अंदर गाँव में उनका महल है। ऐसा कहा जाता है कि उस महल में कौवा भी नहीं जाता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा शापित हो चुका है। वहाँ पे जो है बहुत सारे लोग रहते थे, इकट्ठे होकर। इतना अच्छा वहाँ पे एक वातावरण था, लेकिन फिर भी इतना कुछ उस गाँव को श्राप लगा कि वो गाँव पूरी तरीके से मिट गया। लेकिन सूर्य ढलने के बाद उस गाँव में कोई भी जाने से कतराता है, कोई भी उस गाँव में नहीं जाता। मैं आपसे यही बोलूँगा, आप भी उस गाँव में मत जाइएगा। इतने में ही कार्तिक जो है वो मुझसे बोलता है, अब तो उस गाँव में जाना ही पड़ेगा। प्रोफ़ेसर जो है वो उस स्टाफ को शुक्रिया अदा बोल के तीनों से पूछते हैं क्या करना है। अमोल जो है प्रोफ़ेसर से ये बोलता है कि सर, या तो मैं जी लूँ या फिर मर लूँ। अगर मैं वहाँ पे नहीं गया तो वो जो है शैतान मुझे कहीं से भी ढूँढ के मार देगा। लेकिन अगर मैं यहाँ गया तो यहाँ से मेरे को एक उम्मीद रहेगी कि हाँ, मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट किया, अपने आप को बचाने की कोशिश की। प्रोफ़ेसर जो है वो ये बोलते हैं चलो तो फिर चलते हैं। चारों लोग जो है वो उस महल की तरफ जाते हैं और वो झाँक के देखते हैं कि उस टूटे से महल में, मतलब पानी है बीच में और उसके पार जो है वो महल है और इधर पे वो खड़े हैं। वहाँ पे देखते हैं कि एक टूटी सी नाव पड़ी है। वो नाव टूटी सी इस तरीके से है कि मतलब उसमें एक होल हो रहा है, ताकि वो अगर वो नाव चलेगी तो उसमें पानी जो है वो भरा जाएगा धीरे-धीरे करके, एकदम से नहीं भराएगा। तो वो देखते हैं, जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं, वो देखते हैं कि उस महल के आस-पास बहुत ज़्यादा स्केलेटन खड़े और बहुत डरावना सा माहौल हो गया। हवा जो है वो एकदम से तेज चलने लगी और बहुत ज़्यादा घबराहट सी होने लगी चारों लोगों को। एकदम से वो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और आंखें बंद करके एकदम से खोलते हैं, वहाँ कुछ नहीं होता। अमोल, मोहित, कार्तिक, प्रोफेसर, चारों लोग ये बोलते हैं कि चलो इस बोट को हम निकालते हैं। जब तक हम वहाँ उस महल के पास पहुँचेंगे तब तक शायद ये बोट पूरी तरीके से पानी में भीग जाए, लेकिन हमें उस महल तक पहुँचना है किसी भी तरीके से। जो है वो उस बोट को निकालते हैं, उसमें जो है धीरे से उसे पानी में उतारते हैं उस नाव को। चारों लोग उसमें बैठते हैं, धीरे-धीरे उसमें पानी बढ़ रहा होता है। वो नाव जो है धीरे-धीरे पानी में डूब रही होती है, लेकिन किसी तरीके से धीरे-धीरे वो उस महल तक पहुँच जाते हैं। उस महल तक पहुँचने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ पे संगीत की बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही होती है। अब जो कार्तिक होता है वो ये बोलता है, भाई, लोग तो कहते हैं यहाँ पे कौवा भी नहीं आता और यहाँ पे संगीत बजाने कौन आ गया, और ये महल जो है वो पूरी तरीके से टूट रहा है। यहाँ पे कौन और क्यों और क्या काम करने के लिए आएगा, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। प्रोफेसर जो है वो ये बोलते हैं, शांति रखो, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते 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 वो देखते हैं कि एक गेट लगा हुआ है एक कमरे में। कमरा जो है वो ऊपर से पूरा टूटा हुआ है, लेकिन उसमें गेट लगा है, लेकिन अंदर से ही आवाज़ आ रही है म्यूज़िक की, कि कोई सितार बजा रहा है, बहुत ज़्यादा नृत्य हो रहा है, जैसे कोई राजा कुछ नृत्य सुन रहा हो। एकदम से प्रोफेसर जो है वो उस गेट को खोल देते हैं। एकदम से सुनसान, कुछ भी नहीं, बिल्कुल पत्थर पड़े हैं नीचे, मतलब वो फर्श भी नहीं है वहाँ पर, सब कुछ टूटा हुआ। लेकिन राजा साहब की जो है एक तस्वीर लगी हुई होती है वहाँ पे। राजा साहब की तस्वीर वही होती है जो
अमोल ने सपने में देखी थी जब वो रिमझिम से सपने में मिलने गया था। वो देखता है कि वो बिल्कुल सेम टू सेम अमोल के जैसा दिख रहा है और उसकी सिर्फ बियर्ड है बस। अब प्रोफेसर मोहित, कार्तिक और अमोल जो है चारों अंदर आते हैं। अंदर आके ये बोलते हैं अब हमें इन राजा की आत्मा से बात करना होगा। अब यही उस इतिहास को बता सकते हैं हमें, उस बुक के बारे में, और जो भी तुम सबके साथ हो रहा है शायद वो राजा उस चीज को बयां कर सके। तीनों लोग प्रोफेसर की बात मान जाते हैं और ये बोलते हैं कि इस आत्मा को किस तरीके से बुलाना है। तो प्रोफेसर जो है एकदम से स्माइल करते हैं और ये बोलते हैं अभी तुम क्या सुन रहे थे? तो मैंने बोला क्या सुन रहे थे? म्यूजिक ना। तुम में से सितार बजाना किसको आता है? तो मोहित जो है वो ये बोल देता है हाँ सर, मैं म्यूजिक सीख रहा हूँ और मैं थोड़ा बहुत बजा लूंगा सितार। तो अभी जो म्यूजिक टाइप का बज रहा था, क्या तुम उस टाइप का कुछ बजा सकते हो? हाँ सर, मैं कोशिश कर सकता हूँ। तो प्रोफेसर जो है वो ये बोलता है कि जब मोहित जो है म्यूजिक बजाएगा, इन राजा का नाम पुकारना है जो कि उनकी तस्वीर के नीचे ही लिखा हुआ था, वीरेंद्र देव संपर्क, हमें ये बोलना है। ये तीनों लोग चंट कर रहे थे और मोहित जो है वो म्यूजिक बजा रहा था और सितार बजा रहा था। तभी प्रोफेसर ने जो है वो ये बोला कि कोई भी एक अपना मोबाइल रख के उनके फोटो की तरफ रख दो ताकि वो कुछ भी बोलेंगे ताकि इसमें रिकॉर्ड हो जाए। बहुत देर तक म्यूजिक बजा, वीरेंद्र देव संपर्क संपर्क बोला और उसके बाद कुछ आधे घंटे के बाद जो है वो म्यूजिक रोका और उसके बाद जो है वो उस आवाज की रिकॉर्डिंग को बंद करके उन्होंने उस रिकॉर्डिंग को सुना। उसमें कुछ इतनी अजीब अजीब सी चीजें थी। वो राजा वीरेंद्र देव ये बोलते हैं कि आज मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि किसी ने मुझसे संपर्क किया और आज मैं इतिहास के बारे में आपको बहुत कुछ बताऊंगा जिससे आज तक मेरी पीढ़ियाँ, आज तक मैं कभी मुक्त नहीं हो पाई। शायद आप हम सबको मुक्त कर सको। वो ये बताते हैं कि हमारा सारा परिवार बहुत ज़्यादा खुश था। मैंने अपने बेटे के लिए पास ही के गांव में एक महल बनाया था जिसमें हम सब लोग रहने के लिए योजना बना रहे थे। पर इतने में ही हम एक दूसरे महल पर आक्रमण करने के लिए जाते, एक दूसरे राजा को मारने के लिए जाते, लेकिन वो उसी टाइम पे वो राजा जो है वो एक ब्राह्मण को भोजन कराते हैं और उसी टाइम पे जो है वो युद्ध शुरू हो गया था और सबको मार काट रहे थे। लेकिन जो उनके बेटे थे वीरेंद्र देव के, राघवेंद्र जी, उन्होंने जो है वो एक ब्राह्मण के बेटे को मार डाला। और इतने में ही राजा साहब आके ये बोलते राघवेंद्र से कि पागल हो क्या, तुमने एक ब्राह्मण के बेटे को मार दिया, ये तुमने गलत किया। इतने में ही जो है वो ब्राह्मण जो है उन राजा को श्राप देता है कि तुम अपने बेटे के लिए तरसोगे। और इतने में ही उनका बेटा जो है वो उस ब्राह्मण को मारने के लिए भी आगे बढ़ने लगा। इतने में ही जो राजा है वो अपनी तलवार निकाल के अपने बेटे को तलवार से मार देते हैं और गुस्से में ये बोलते हैं कि मैं इसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहता, इसकी जो है वो पूरी चमड़ी निकाल दो और इसे जो है हमारे पास की नदी में डाल दो। उन ब्राह्मण ने यह भी बोला कि तुमने जो है वो मेरे बेटे को मारा है, तुम अपने बेटे के प्यार के लिए तरसो और ये बेटा तुम्हें जीने नहीं देगा, तुम्हें क्या इस पूरे गांव को जीने नहीं देगा। और वो ब्राह्मण वहां से चले जाते हैं। तभी राजा जो है वो उसी महल में रहते हैं, लेकिन महल में रहते रहते उन्हें इतना पता चल जाता है कि धीरे धीरे करके सैनिक जो है वो पानी की तरफ डूब डूब के मर रहे हैं। पूरा गांव जो है वो इतना खुशहाल रहता था, सब लोग एक साथ रहते थे, सारे गांव के लोग धीरे धीरे करके मरते जा रहे हैं और सबके जुबान पे सिर्फ एक ही कहना था कि हमें जो है वो राघवेंद्र राघवेंद्र राजा राघवेंद्र मार रहे हैं। और ये सभी देखकर राजा ने एक किताब बनाई जिसमें उन्होंने सारी बातें बताई कि उस भूत से, उस राघवेंद्र, उस राजा राघवेंद्र से किस तरीके से पीछे छुड़ा सके। राजा साहब ने ये बताया कि उन्होंने नया जो अपने बेटे के लिए महल बनाया था उसी में उस किताब को रखिए, आप वहाँ से उस किताब को लीजिए और उसके बाद आपको बहुत सारी नई नई चीज़ें उस आत्मा से बचने के लिए और हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी को उस शाप से बचाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। तो हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए, हमारी मदद कीजिए। इतना बोल के वो रिकॉर्डिंग बंद हो जाती है। इतने में ही चारों लोग वहाँ से निकलने की योजना बनाते हैं। अब वो ये सोचते हैं कि नाव तो पूरी तरीके से डूब गई, लेकिन जो नदी है
हमें उस नदी को पार करना होगा और उसी नदी में वो स्केलेटन है। क्या वो नदी को पार कर पाएंगे, ये आपको अगले पार्ट में पता चलेगा।